जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना हमारे माउथ से होते हुए यहाँ पे एक लंबी सी पाइप होती है जिसको कि जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं या एसोफेगस बोलते हैं। ये पाइप के जरिए हमारे स्टमक में आता है, फिर उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद वो रेक्टम में आता है, फिर एनस के जरिए वो स्टूल बन के बॉडी से पास होता है। लेकिन हमारे स्टमक में ऐसा क्या होता है कि जिससे खाना आराम से डाइजेस्ट होता है। तो स्टमक का काम क्या होता है? तो स्टमक का काम होता है कि फूड को स्टोर करना, जब तक कि आपका वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत में जितने भी खाना है जब जगह भरा हुआ रहता है, तो तब तक तो जब भी हम लोग खाने से पेट भरा हुआ है और हम लोग ऊपर से खा रहे हैं तो वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा ना, तो वो पेट में जाता है खाना, मतलब स्टमक में जाता है और स्टमक उसको स्टोर करके रखता है। फिर जैसे ही छोटी आंत में जगह खाली होती है फिर वो स्टमक से खाना छोटी आंत में आता है। फिर छोटी आंत का काम क्या होता है कि वो जितना भी हमारे खाने में से न्यूट्रिएंट्स है, फिर प्रोटीन है, मतलब जितना भी हमारा अच्छा चीज है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको वेस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए फिर से वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। ठीक है। और स्टमक में ऐसा क्या होता है, एंजाइम्स के जरिए जो हमारा खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो स्टमक में हमारा जो एंजाइम्स होता है वो प्रोड्यूस करता है केमिकल रिएक्शंस होता है, एसिड्स होता है, जिसको कि हम लोग डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं। और वो डाइजेस्टिव जूस जो है हमारा फूड को ब्रेक डाउन, मतलब खाना तोड़ने के लिए काम करता है। वो खाना टूटता है छोटे छोटे पीसेस में और वो छोटी आंत में जाता है। फिर छोटी आंत में वो सारा एब्जॉर्ब को न्यूट्रिएंट करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद वो वेस्ट प्रोडक्ट करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है, मतलब बड़ी आंत में भेजता है। और वो बड़ी आंत में जो है हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो रेक्टम में आता है, फिर वो एनस के जरिए स्टूल बॉडी से पास आउट होता है। लेकिन हमारा स्टमक को हम लोग हेल्दी रखने के लिए क्या क्या खाना है वो मैं बता रही हूँ। सब फाइबर, प्रोटीन, ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंजेस करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, थोड़ा सा जैसे खाने में सलाद को इंटेक कीजिए जिससे कि हमारा जो पेट है वो स्वस्थ रहे और ये जो हमारे पेट से रिलेटेड समस्याएं होती है, बीमारी होती है, वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है हमारे पेट से रिलेटेड दिक्कत? तो इनडाइजेशन होगा, मतलब खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। पेप्टिक अल्सर होगा। पेप्टिक अल्सर मतलब क्या होता है, जो हमारा छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें एक भाग होता है ड्यूडेनियम। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का जेजेनियम होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनियम, मतलब छोटी आंत का ही और एक भाग होता है छोटा सा, उसका एक फर्स्ट पोर्शन होता है, उसमें होता है पेप्टिक अल्सर। और स्टमक कैंसर भी हो सकता है। स्टमक कैंसर क्या होता है कि जो हमारा कैंसर सेल्स है वो अनकंट्रोल, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो सेल्स ग्रो होते रहते हैं, फिर वो स्टमक कैंसर भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को अपना स्टमक का ध्यान रखना चाहिए, अपना पेट का ध्यान रखें, कुछ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो सब चीज आप खाएं। और अगर ऐसा होता है तो हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए विजिट करने के लिए? तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए, जो या गैस्ट्रो क्लिनिक में जाना चाहिए, जो पेट से रिलेटेड समस्याओं को सुनते हैं और उसका आपको अच्छे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और उसका टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।